Welcome to Piece of History. सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही रहस्यमयी पुरानी दुनिया की तस्वीर बनती है ना? दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक। और सच कहूं तो हम इसके बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो आज भी एक पहेली है। तो आज हम इसके अंत की नहीं बल्कि इसकी शुरुआत की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अच्छा, इसके फैलाव का अंदाजा लगाइए। एक ऐसी सभ्यता जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। और जब ये अपने पीक पर थी तो इसमें हजारों बस्तियां और कई बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। कमाल है ना? और फिर ये अचानक जैसे गायब ही हो गई। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी एडवांस्ड सभ्यता, इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? जाहिर है ये रातों रात तो खड़ी नहीं हो गई होगी। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को खोदने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, है ना? वो बड़े बड़े शहर, उनकी प्लानिंग, वाकई वो इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने थे। पर एक बात है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स था, शुरुआत नहीं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और बहुत बहुत पीछे चलते हैं। इन बड़े शहरों के बनने से भी हजारों साल पहले, लगभग 7000 ईसा पूर्व, जी हाँ, उस वक्त इसकी नींव रखी जा रही थी। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक बहुत लंबी, बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो छोटे छोटे गांवों से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इस शुरुआती दौर को एक खास नाम देते हैं, प्री हड़प्पन फेज या पूर्व हड़प्पा काल। असल में ये वो दौर था जब नियोलिथिक एज के शुरुआती किसान समुदायों ने उन बड़े बड़े शहरों की नींव डालनी शुरू कर दी थी जिन्हें हम आज जानते हैं। तो कह सकते हैं कि यही है सिंधु सभ्यता की असली ओरिजिन स्टोरी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब 4 खास बस्तियों में छिपा है। इन्हें हम इस महान सभ्यता के फाउंडिंग विलेज या संस्थापक गांव कह सकते हैं। हर एक गांव का अपना एक जरूरी किरदार था इस पूरी कहानी में। तो चलिए एक एक करके हर गांव की अनोखी कहानी जानते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है मेहरगढ़। इसे आप इस पूरे इलाके में एक सेटल्ड लाइफ का, यानी बसे हुए जीवन का पायनियर मान सकते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और देखिए, मेहरगढ़ के लोग सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे थे, वो एक भविष्य बना रहे थे। सोचिए, उन्होंने मिट्टी की ईंटों से घर बनाने का तरीका खोज लिया था जिससे वो परमानेंट बस्तियां बना पाए। साथ ही गेहूं और जौ की खेती ने उन्हें खाने पीने की एक पक्की गारंटी दे दी। असल में यही वो बुनियाद थी जिस पर आने वाली पीढ़ियों ने एक पूरी सभ्यता खड़ी कर दी। अब दूसरे नंबर पर है आमरी। इसको ऐसे समझिए, अगर मेहरगढ़ कहानी की शुरुआत थी तो आमरी वो पुल था जिसने शुरुआती गांवों को बाद में बनने वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स कस्बों से जोड़ा। आमरी में हमें वो बदलाव साफ दिखाई देता है, गांव वाली जिंदगी से शहर बनने की तरफ का सफर। यहाँ हमें शुरुआती दौर के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और अपनी रक्षा के लिए बनाई गई दीवारें भी। और ये एक बहुत बड़ा इशारा है। इसका मतलब था कि बस्तियां अब बड़ी हो रही थीं, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रही थीं और शायद अमीर भी। उनके पास अब कुछ ऐसा था जिसे बचाने की जरूरत थी। इसके बाद आता है कोटडीजी। इसे हम द प्रोटेक्टर या संरक्षक कह सकते हैं। ये शहर बनने की तरफ एक और बहुत जरूरी कदम था और यहाँ पर जोर था डिफेंस और ऑर्गेनाइजेशन पर। कोटडीजी में एक मजबूत किला और एक ऊंचा गढ़ मिला है। इससे अंदाजा लगता है कि समाज में अब एक तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था, शायद कोई लीडरशिप भी। और तो और यहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रेनरीज मिली हैं और ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड के सबूत भी। ये दिखाता है कि वो लोग भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे थे और उनके बीच एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम भी बन चुका था। हो सकता है वो आमरी जैसे दूसरे गांव से भी जुड़े हों। और हमारी लिस्ट में चौथा और आखिरी है कालीबंगन, द इनोवेटर यानी नवाचारी। ये जगह टेक्नोलॉजी और खेतीबाड़ी में तरक्की का एक बड़ा सेंटर थी और इसी तरक्की ने बड़ी आबादी को पालना मुमकिन बनाया। यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत मिले हैं और ये एक असली गेम चेंजर था। सोचिए, इससे किसानों को ज्यादा आसानी से और ज्यादा फसल उगाने का मौका मिला। इसका नतीजा क्या हुआ? सरप्लस अनाज, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज।
और इसी एक्स्ट्रा अनाज ने बड़े बड़े शहरी सेंटर्स को सपोर्ट किया। लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम जैसे कि क्राफ्ट्स और ट्रेड करने की आज़ादी मिली। तो ये थी इन चारों की कहानी। एक क्विक रिकैप करते हैं। मेहरगढ़ ने खेती शुरू की, आमरी ने एक पुल का काम किया, कोटदीजी ने ऑर्गेनाइजेशन और सुरक्षा दी, और कालीबंगन ने इनोवेशन किया। और सबसे ज़रूरी बात, ये बस्तियां अलग थलग काम नहीं कर रही थीं। ये एक दूसरे से सीख रही थीं, व्यापार कर रही थीं, और सब ने मिलकर वो बुनियाद बनाई जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता की शानदार इमारत खड़ी हुई। तो सवाल ये उठता है कि खेती, ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेशन के ये जो अलग अलग धागे थे, ये सब एक साथ मिलकर उन शानदार शहरों का ताना बाना कैसे बुन पाए। देखिए, ये जो बदलाव था सचमुच हैरान कर देने वाला था। कहाँ वो मिट्टी की ईंटों के छोटे छोटे घरों वाली बस्तियां, और कहाँ वो एकदम सुनियोजित सड़कों, बड़े बड़े अन्न भंडारों और दूर दूर तक फैले ट्रेड नेटवर्क वाले महानगर। ये इंसानी इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। और हाँ, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। मेहरगढ़ के पहले गांव से लेकर हड़प्पा के बड़े शहरों के शिखर तक पहुंचने में 4000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। सोचिए जरा, ये धैर्य और लगातार इनोवेशन की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो आखिर इन शुरुआती आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हम सीखते क्या हैं? इनकी विरासत मिट्टी और ईंटों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। इसका निचोड़ बस इतना सा है, सिंधु घाटी सभ्यता कोई आसमान से नहीं टपकी थी। ये तो हजारों सालों तक छोटे छोटे किसान गांवों में हुए इनोवेशन की मजबूत नींव पर बनी थी। हर गांव ने मानो एक एक ईंट रखी और उन ईंटों से ही एक महान सभ्यता की इमारत तैयार हुई। हाँ, इन पुरानी जगहों ने हमें बहुत कुछ बताया है, पर आज भी इनके अंदर कई राज दफन हैं। तो सवाल यही है कि इस धूल के नीचे अभी और कौन-कौन से रहस्य दबे हुए हैं, और वो हमें इंसानी सभ्यता की शुरुआत के बारे में और क्या-क्या सिखा सकते हैं। सोचने वाली बात है।